कतर पर इजराइल का हवाई हमला, धुआं धुआं हुआ दोहा। इजरायली हमले से भड़के ओवैसी क्या बोले? Something people mommy watch it. Oh my god. Oh my god. मिडल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच इजरायल ने मंगलवार को बड़ा कदम उठाते हुए कतर की राजधानी दोहा में हमास के ठिकानों पर हवाई हमला किया। खास बात यह है कि उसी समय हमास नेता अमेरिका द्वारा सुझाए गए युद्ध विराम प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। इजरायल की ओर से कतर पर किए गए हमले से AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भड़क उठे हैं। उन्होंने नेतन्याहू पर निशाना साधा और पीएम मोदी से अपील की। ओवैसी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, मोहतरम वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी, ये इजराइल की हुकूमत थी जिसने हमला किया, बमबारी की और कतर की खुद मुख्तियारी यानी सॉवरेनिटी के खिलाफ वर्जी की। नरसंहार करने वाले इजरायली हुकूमत जिसकी क़ियादत नेतन्याहू के हाथ में है, आलमी अमन और इस्तिकरार यानी स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा है। कतर में 7 लाख भारतीय काम करते हैं और 2024-25 में भारत ने 1.68 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया, 12.47 अरब डॉलर का इंपोर्ट। जल्द ही हम कतर के साथ मुक्त व्यापार समझौते की रूपरेखा को अंतिम रूप देंगे। भारत को चाहिए कि वह अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ खड़ा हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल जैसे अछूत देश से दूरी बनाए रखे। ये भारत के लिए एक मौका है कि वह एक वाज़ेह और उसूली रुख दुनिया के सामने रखे। आपको बता दें कि मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में इजरायली विमानों ने एक आवासीय भवन पर हमला किया, जिसमें हमास के 5 सदस्य और एक कतरी सुरक्षा अधिकारी मारे गए। कतरी राजधानी में गद्दारी का एहसास साफ दिखाई दे रहा है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी ने इस हमले को राज्य आतंक बताया और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर आरोप लगाया कि उन्होंने बंधकों की उम्मीद खत्म कर दी और शांति की हर उम्मीद को कमजोर कर दिया। उन्होंने कहा कि इजरायली नेता को इंसाफ के कटघरे में लाना चाहिए और उन पर हर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का इल्जाम लगाया। कतर पर इजरायल के हमले ने अमेरिका की सुरक्षा गारंटी, सैन्य ताकत, आर्थिक हित और नैतिक नेतृत्व सभी पर खतरे की घंटी बजा दी है। अमेरिका के लिए ये सिर्फ एक सुरक्षा संकट नहीं बल्कि गल्फ देशों पर असर, ऊर्जा नीति, वैश्विक राजनीति और सहयोगी देशों के भरोसे पर गंभीर सवाल है। अगर अमेरिका समय पर प्रतिक्रिया नहीं देता है तो उसे रूस, चीन और ईरान जैसे दुश्मनों से चुनौती का सामना करना पड़ेगा। वहीं अरब देशों के लिए भी भरोसे का संकट पैदा होगा और वे विकल्प तलाश सकते हैं, जिससे अमेरिका की ताकत और प्रभाव दोनों पर असर पड़ेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.